स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे द स्टडी मोस्ट में। आज मैं फिर से वही सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जो हर समय हर एग्ज़ाम में आते रहता है, वो सारा क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा इसी में कवर कर लूँगा। जैसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है और इसमें ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल में काला पानी का सजा दिया जाता था। इसी में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही 9 नेशनल पार्क है और 96 वन जीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? वो है दिल्ली पुलिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल का भी दिया हूँ, एमटीएस भी दिया हूँ। ये क्वेश्चन एमटीएस में भी आया है और सीजीएल में भी आया है इसी टाइप्स के, लेकिन मतलब है घुमा का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एमटीएस में एकदम ट्रू कॉपी यही आ गया था क्वेश्चन। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होता है, जो वो एक कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो था दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी है, भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना कानपुर में किया गया था और एनडीए सरकार, जिसमें बीजेपी प्लस और भी इनके साथ मतलब और भी दूसरे संगठन है, सब मिलके उसको बीजेपी का जो भी रहता है गठबंधन, उसको एनडीए बोलते हैं। तो एनडीए सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? वो है उत्तर प्रदेश। और ये पॉइंट है, जहाँ पे स्टार रहेगा वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहीं मैं एग्ज़ाम में देखा हूँ, कहीं पे टेस्ट में आया हुआ है, उसी को मैं जल्द से नोट कर लिया हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेके चाइना, इंडिया, बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। ये क्वेश्चन था जो मैं सीधा आंसर नोट कर लिया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? वे थे गुरु अंगद देव। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव थे। और गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और इन्होंने सिखों के लिए 5 तरह का करार रखने का इजाज़त दिया था, जैसे कंस, कंधार, कृपान, कच्छा और करार। हमारे संविधान में भी बहुत सारा संशोधन हुआ है, जिसके तहत ये से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे 44वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, और जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और मैं आप लोग से पूछता हूँ, 9वीं अनुसूची जो है ये किसको बतलाता है? कमेंट में करके बताइए, 9वीं अनुसूची किसको बतलाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन ये है समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना। 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। ब्लू ट्यूब कंपनी क्या है? यह एक प्रकार का आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत कंपनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? वे थे जेसलीन कौर जोसन। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ रसिया था। सोवियत संघ को ही रसिया बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला श्रीदिशा बांदला है। और अब ये अंतरिक्ष हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। जैसे गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में।
गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सारस्वती में दिए थे। और महावीर का अपना जो लिखते थे वो किस में? आर्य मगधी भाषा में लिखते थे। ठीक है। और ये है लोथल, हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। जैसे लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जहाँ पे बंदरगाह भी था। रोपर में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और राखीगढ़ी से भैंस का जीवाश्म मिला है। और कालीबंगा से जोता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब नोट कर लीजिएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाता है, इसलिए क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। 7/6/2023 को, नहीं सॉरी, शायद तो नहीं है, वो 27 है, वो मिसप्रिंट हो गया, 27 को लिखा गया था। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? वो है INS सिंधु ध्वज। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एपकेट का कोई भी एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, लिख कर ले लो। INS सिंधु ध्वज ही आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो देशों के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद बना हुआ है? वो है भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है अरावली में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किस वंद में हुआ है? वह है अर्थवेद। इस बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन। जैसे दरभंगा को महात्मा गांधी ने आधुनिक तीर्थ स्थान भी कहा था। और 12 में अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय आता है। ज्वार भाटा यदि आया तो कितना घंटा में आता है? 12 घंटा 56 मिनट में आता है दैनिक ज्वार भाटा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर सीधा नोट कर लिया था, इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? वह है शस्करिया समिति। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ पे? ईरान में। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रयू फ्रेशर। स्वाधीनता दिवस पर जुलूस निकालने के दौरान कहाँ पे पुलिस के गोलाबारी में 5 लोग मरे थे? वे था बेगूसराय। और अगला क्वेश्चन है, सक्षम रेलिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? वह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। और मैं आप लोगों से असेंबली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, इजराइल के संसद में को क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट करके लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर की डल झील में पहली बार एक दुर्लभ प्रकार की मछली की खोज की गई है। इस मछली का अन्य नाम क्या नाम से उसको बोला जाता है? वह है मगरमच्छ गार। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन सा है? वो है ब्रायोफाइट्स। अगला है क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? जापान। पहले G8 था, ठीक है, G7 अब। और कौन सा देश इससे अलग हुआ ये भी कमेंट करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? वह है गाय। गाय का कहीं भी नहीं है। शेर का कहीं लिखा हुआ लेकिन नहीं है, लेकिन मान के चलिए गाय शेर दोनों है। ठीक है, गाय शेर हमेशा है ही, गाय शेर है। गाय और शेर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। और अगला क्वेश्चन हमारा, जमीन पे प्रथम उगने वाला पौधा कौन है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इसको अपने याद करिएगा और ध्यान में रखिएगा। और इस तरह का और भी क्वेश्चन मैं डेली लाता रहूँगा। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।
और इस तरह का क्वेश्चन और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेट मिलते रहे। और थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया।